प्रेज द लॉर्ड। आप सभी भाइयों और बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में शलोम। स्टैंडिंग ऑन द प्रॉमिस ऑफ गॉड चैनल में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर ने हमें फिर से ये मौका दिया है कि हम आपके पास एक और मैसेज लेकर आए हैं। आज का जो मैसेज का टॉपिक है वो है दयालु सामरी। यहाँ हम बाइबल से देखेंगे लूका उसका 10 अध्याय 25 से 37 आयत। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट लूक चैप्टर 10 वर्स 25 to 37। यहाँ हम देखते हैं कि एक व्यवस्थापक यीशु के पास आकर कहा कि हे गुरु, हम अनंत जीवन को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, मुझे बताइए। यीशु ने व्यवस्थापक से कहा कि व्यवस्था में क्या लिखा है और तू उसे कैसे पढ़ता है। तब वह यीशु को बताया कि व्यवस्था में लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण और सारे शक्ति से और सारी बुद्धि से प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यीशु ने व्यवस्थापक से कहा कि तूने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, यही कर तो तू जीवित रहेगा। फिर उस व्यवस्थापक ने कहा कि मेरा पड़ोसी कौन है। तब यीशु ने उस व्यक्ति को एक दृष्टांत बताया कि एक व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था और रास्ते में डाकुओं ने उसे घेर कर पकड़ लिया और उसका कपड़ा उतारा और उसको मार पीट कर उसको अधमरा कर छोड़ गए। और ऐसा हुआ कि उसी रास्ते से एक याजक जा रहा था, परंतु उस अधमरे व्यक्ति को देखकर वह कतराकर वहाँ से चला गया। उसी रास्ते से एक लेवी उस जगह को पार कर रहा था, वह भी उस व्यक्ति को देखकर कतराकर चला गया। फिर और एक सामरी यात्री वहाँ पर आया और उस अधमरे व्यक्ति को देखकर उस पर वह तरस खाया और उसका घाव पर वह पट्टी बांधा और अपने सवारी में उसको चढ़ाकर अस्पताल ले गया और डॉक्टर के हाथ में उसको दे दिया। तब डॉक्टर उसका अच्छे से इलाज किया। उसके बाद अस्पताल में वह व्यक्ति अच्छा हो गया। तब वह सामरी आया और डॉक्टर को इलाज का पूरा पैसा दे दिया। फिर हम यहाँ देखेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय 36 आयत। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट लूक चैप्टर 10 वर्स 36। यहाँ पर यीशु उस व्यवस्थापक से कहा कि अब तेरी समझ में जो डाकू से घिरा था उन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा। तब व्यवस्थापक ने यीशु से कहा कि वह व्यक्ति जो उस पर दया किया, मतलब सामरी व्यक्ति, एक अच्छा पड़ोसी बना। यीशु ने उससे कहा कि जा, तू भी ऐसा ही कर। मसीह में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यहाँ हम देखते हैं कि सामरी व्यक्ति को किसी ने नहीं सिखाया था कि मुश्किल में पड़ा व्यक्ति को मदद करना चाहिए, और सामरी व्यक्ति अपना हृदय से ही एक दयालु व्यक्ति था, इसीलिए वह मुश्किल में पड़ा व्यक्ति को देखते ही उसका मदद किया। लेकिन यह व्यवस्थापक बहुत ही पढ़ा लिखा और ज्ञानी व्यक्ति था, लेकिन मुश्किल में पड़ा इंसान को देखकर दया करना चाहिए व्यवस्थापक को मालूम नहीं था। इसीलिए यीशु उसको सिखाया, जाओ और तुम भी दया करो। आज आप और हम सबको यीशु इस वचन से कह रहा है कि हम सब एक दूसरे के ऊपर दया करें और अच्छा पड़ोसी बने। प्रभु इसी वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। अगर आप लोग इस वीडियो के द्वारा आश्रित हुए हैं तो प्लीज़ इसे शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे आश्रित हो सके। थैंक यू।